बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रविवार को मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने NH 58 के पचैंडा कट पर 30 करोड़ की लागत से बने फ्लाईओवर का किया लोकार्पण। रविवार को मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना कार्यकर्ताओं ने विभिन्न राजनीतिक दलों पर दोगली राजनीति करने का आरोप लगाते हुए गृह मंत्री समेत विभिन्न दलों के नेताओं के चित्रों के मुख पर लाल स्याही पोतकर किया अपने गुस्से का इजहार। सोमवार को मुजफ्फरनगर के बुढ़ाने में आयोजित जयंत चौधरी की सभा को लेकर राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ता जी जान से जुटे। सभा स्थल पर हेलीपैड व मंच हुआ तैयार। नगर के प्रमुख समाजसेवी मनीष चौधरी व उनकी टीम द्वारा गांधीनगर निवासी एक परिवार की मदद करने पर परिवार द्वारा जताया गया पूरी टीम का आभार। और अब खबरें विस्तार से। रविवार को मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान द्वारा NH 58 के पचैंडा कट पर लगभग 30 करोड़ की लागत से बने फ्लाईओवर का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण के पश्चात डॉक्टर संजीव बालियान द्वारा क्षेत्र में एक जनसभा को भी संबोधित करते हुए जनता को सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों से अवगत कराया गया। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर से गुजर रहे NH 58 के पचैंडा कट पर फ्लाईओवर नहीं होने के कारण क्षेत्र के 52 लोग दुर्घटना का शिकार हो चुके थे, जिस कारण क्षेत्रवासियों द्वारा इस कट पर फ्लाईओवर बनाने की मांग काफी समय से की जा रही थी। सरकार द्वारा क्षेत्रवासियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए इस कट पर पुल का निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया था, जिसके पूरा होने के पश्चात रविवार को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान द्वारा इस फ्लाईओवर का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर मीडिया सेंटर अध्यक्ष श्री अनिल रॉयल के अलावा अनेकों लोग कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित रहे तथा इस कार्य हेतु सरकार के साथ साथ डॉक्टर बालियान का भी धन्यवाद अदा किया। कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए डॉक्टर संजीव बालियान ने बताया। देखिए, ये फ्लाईओवर यहाँ की जनता की डिमांड थी। एक्सीडेंटल जोन था, जब से ये नेशनल हाईवे बनाया, जब से ये समस्या थी, 30 करोड़ की लागत से ये फ्लाईओवर का निर्माण हुआ। इससे पचैंडा गांव के अंदर आने जाने वास्ते और गाँव में सबको सुविधा मिली। रविवार को मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना कार्यकर्ताओं ने देश के विभिन्न राजनीतिक दलों पर दोगली राजनीति करने का आरोप लगाते हुए भाजपा व कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों के नेताओं के चित्रों पर लाल स्याही पोतकर अपने गुस्से का इजहार किया। क्रांति सेना कार्यकर्ताओं का कहना था कि एक तरफ देश के कई राजनीतिक दल लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के घर जाने को आतुर हैं तथा इसके लिए धरना प्रदर्शन तक कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कश्मीर में आतंकियों द्वारा मारे गए हिंदुओं के परिजनों की सुध लेने किसी भी राजनीतिक दल का कोई नेता कश्मीर नहीं पहुंचा है, जिससे इन राजनेताओं की दोहरी मानसिकता का साफ पता लगता है। वहीं इस मामले पर क्रांति सेना ने सरकार को भी कटघरे में खड़े करते हुए कहा कि लखीमपुर कांड में तो सरकार द्वारा मृतक के परिजनों को 45 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन कश्मीर में आतंकियों की गोली का निशाना बने हिंदुओं के परिजनों हेतु किसी भी सहायता राशि की घोषणा सरकार की ओर से नहीं की गई है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए क्रांति सेना पदाधिकारी मनोज सैनी ने बताया। आज क्रांति सेना के द्वारा इस देश की दोगली राजनीति के खिलाफ एक प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि अभी पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में हिंदू और सिखों को उनका नाम पूछ कर मुस्लिम आतंकवादी ने गोली मारी, परंतु वहाँ न तो प्रियंका गांधी जी पहुंची, न वहाँ राहुल गांधी पहुंचे, न अखिलेश यादव पहुंचे, वहाँ कोई भी नहीं पहुंचा। जबकि पिछले लखीमपुरी में जो कांड हुआ वहाँ सभी ने पहुंचकर वहाँ पर कोहराम मचाया। साथ ही भाजपा की सरकार ने भी वहाँ 50-50-15 लाख रुपए का अनुदान दिया, मुआवजा दिया, परंतु जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार ने भी उन मरने वाले हिंदुओं को कोई मुआवजा इतना नहीं दिया गया है। तो हमने मांग की है कि इससे दोगली राजनीति बंद होनी चाहिए। अभी किस किस के मुंह पर आपने रंग डाला है, कौन कौन से नेता है? हमने रंग डाला है, सबसे पहले हमने रंग डाला है अमित शाह जी के मुंह पर, क्योंकि अमित शाह जी, हमें लगा कि अमित शाह जी शर्मिंदा है, क्योंकि वहाँ जो हमारे जम्मू कश्मीर हिंदू मारे गए हैं उनको 15 लाख का मुआवजा नहीं दे पाए हैं। इसके अलावा जो प्रियंका गांधी, बल्कि प्रियंका वाड्रा जी कहूँगा मैं, राहुल गांधी जी, अखिलेश जी और जयंत जी, जो वहाँ लखीमपुर खीरी में तो वो पूरा संघर्ष कर रहे हैं, परंतु वहाँ जम्मू कश्मीर जाने की किसी की हिम्मत नहीं है। अरे वहाँ भी हमारे हिंदू भाई मरे, लखीमपुर खीरी में भी हमारे हिंदू भाई वहाँ भी मरे। ये दोगलीपंथी कहाँ से लाते हैं लोग? जब तुम लखीमपुर में जाकर संघर्ष कर सकते हो, जम्मू कश्मीर जाकर आप लोग विरोध क्यों नहीं कर रहे उन लोगों का? तो केंद्र सरकार से क्या मांग करते हो? केंद्र सरकार का क्षेत्र पड़ता है वो। केंद्र सरकार से मांग हमारी यही रही है कि जब कहीं कोई शहीद होता है, किसी आंदोलन मारा जाता है, सबको समान रूप से मुआवजा दिया जाए और 15 लाख रुपये मुआवजा वहाँ दे लखीमपुर खीरी में, तो ये मुआवजा जम्मू कश्मीर में मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर
आप लोग क्या कर रहे हैं? आज हमने एक विरोध किया है, हमने सबके मुंह पे इस तरह से रंग पोता है, और अगर ये दोगले राजनीति बंद नहीं होगी तो हर पार्टी के दोगले नेताओं के खिलाफ हम इस तरह का प्रदर्शन करेंगे, चाहे इसमें कोई भी हो, चाहे इसमें। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, प्रत्येक राजनीतिक दल द्वारा विभिन्न सभाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे रखते हुए चुनाव का बिगुल बजा दिया गया है। इसी कड़ी में सोमवार 11 अक्टूबर को रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र में एक सभा को संबोधित कर अपने चुनावी कार्यक्रम का आगाज करेंगे। इस सभा को सफल बनाने हेतु रालोद कार्यकर्ता दिन रात मेहनत में जुटे हैं तथा सभा स्थल के निकट हेलीपैड बनवाने के अलावा सभा स्थल पर मंच भी बनकर तैयार हो चुका है तथा मैदान में शेष व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रालोद पदाधिकारियों के अनुसार जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर क्षेत्र में आयोजित इस सभा से अपने चुनावी कार्यक्रम की शुरुआत कर प्रदेश की सरकार को संदेश देंगे कि आने वाली सरकार किसान व गरीब मजदूरों की होगी, क्योंकि इस सरकार के कार्यकाल में समाज का अधिकांश वर्ग सरकार के कार्यों से आजिज आ चुका है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एक रालोद पदाधिकारी ने बताया। देखिए, यहाँ पर मंच की व्यवस्था हो चुकी है और हेलीपैड भी यहाँ पर सब तैयार हो चुका है, और हमारे जो क्षेत्र के स्थानीय नेता हैं वो सब क्षेत्र में जनता के बीच में जनसंपर्क में लगे हुए हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं कि ये मुजफ्फरनगर के जो बुढ़ाना से चौधरी साहब की आशीर्वाद पथ कार्यक्रम है, ये एक नींव की ईंट साबित होगा, नींव के पत्थर की तरह साबित होगा। पूरे उत्तर प्रदेश में यहाँ से चुनावी 2022 का बिगुल बजने जा रहा है, और हम आशा करते हैं कि जैसा यहाँ क्षेत्र में मैंने माहौल देखा है, मैं यहाँ लगभग 4-5 दिन से हूँ क्षेत्र में, जनता मन बना चुकी है कि इस फासिस्टवादी सरकार को अब उखाड़ के ही जनता चैन लेगी। इससे पहले पूरे देश में जो इन्होंने माहौल बनाया है, जो बर्बादी की है, जनता उनसे बदले की भावना से राष्ट्रीय लोकदल की सरकार बनाएगी। अध्यक्ष जी, इतना बड़ा मैदान है, कितनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचेंगे लगभग? देखिए जी, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भीड़ हमारी इतनी होगी यहाँ पर कि हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। ऐतिहासिक भीड़ होने जा रही है यहाँ पर। जनता में बड़ा जोश है, किसान लुटा पिटा बैठा है, उनके साथ जो जुल्म जाती उत्तर प्रदेश में हो रही है, और जो सारा विकास चौपट कर दिया, समाज को बांट दिया, किसान को तबाह कर दिया, बेरोज़गार उम्मीद ही लगाना छोड़ दिया उसने रोज़गार के संबंध में। पढ़ भी रहा है तो उसे ये डर है कि आगे कैरियर क्या होगा। इन हालात में नौजवान बहुत जोश में है। वो जयंत चौधरी को चाहता है, राष्ट्रीय लोकदल को चाहता है, और किसानों। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सभी क्षेत्रवासियों को जानकर अति हर्ष होगा कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आपके क्षेत्र की प्रतिष्ठित पैथ काइंड लैब पर पैथोलॉजी टेस्टों में आकर्षक छूट प्रदान की जा रही है, जिसके अनुसार आप विटामिन डी टेस्ट मात्र 699 रुपए में, विटामिन B12 टेस्ट मात्र 699 रुपए में, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट मात्र 199 रुपए में, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट केवल 199 रुपए में, डायबिटिक प्रोफाइल केवल 260 रुपए में व वुमेन हार्मोनल प्रोफाइल केवल 750 रुपए में करा सकते हैं। यह छूट केवल 20 व 21 अगस्त को गांधी कॉलोनी स्थित पैथ काइंड लैब सेंटर पर प्रदान की जाएगी। तो फिर देर किस बात की है, आइए पैथ काइंड लैब के गांधी कॉलोनी मेन रोड गली नंबर 9 पर गणेश डेयरी के निकट स्थित सेंटर पर तथा उठाइए इस आकर्षक छूट का फायदा। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9873124576 व 9557810006 पर भी संपर्क किया जा सकता है। पता एक बार फिर से नोट कर लें, गांधी कॉलोनी मेन रोड गली नंबर 9 गणेश डेयरी के निकट मुजफ्फरनगर। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर।
फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौद, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर, फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। विगत कुछ वर्षों में मुजफ्फरनगर निवासी मनीष चौधरी ने जनपद में प्रमुख समाजसेवी के रूप में अपनी पहचान बनाई है, क्योंकि श्री चौधरी व उनकी टीम के सदस्य गरीब व परेशान लोगों की हर स्तर पर मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अब चाहे उसमें कोरोना काल का मुश्किल समय हो अथवा क्षेत्रवासियों की आम समस्याएं, मनीष चौधरी व उनकी टीम ने हमेशा ही आगे आकर लोगों की समस्याओं का समाधान कराया है। रविवार को भी मुजफ्फरनगर के गांधीनगर निवासी एक गरीब निर्धन परिवार ने श्री मनीष चौधरी व उनकी टीम के सदस्यों को अपने आवास पर आमंत्रित कर उनके द्वारा की गई मदद के लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इस परिवार का कहना था कि पिछले वर्ष एक अग्निकांड में उनका घर पूरी तरह से स्वाहा हो गया था तथा कोई भी सरकारी व सामाजिक संस्था उनकी मदद के लिए आगे नहीं आई थी। ऐसी कठिन घड़ी में मनीष चौधरी व उनकी टीम ने अपने निजी प्रयासों से उनके मकान का निर्माण कराया। हालांकि कॉलोनी में पानी की सुविधा नहीं होने के कारण उन्हें पानी के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता था। इस विषय में वे अनेकों बार नगर पालिका के भी चक्कर लगा चुके थे, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद फिर से मनीष चौधरी व उनकी टीम आगे आई तथा परिवार को पानी व बिजली का कनेक्शन दिलाने में मदद की। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए परिवार के सदस्यों एवं श्री मनीष चौधरी ने बताया। क्या घटना होती है आपके साथ में पहले और अब क्या मदद की गई आपकी समाज से? साल भर पहले आग लगी थी और आग लगने पे हमारे भाई भी और बकरी बच्चे भी बंधे हुए थे। उनके खोलने के कारण हमारे आदमी में आग लग गई। आग लगने के बाद फिर हमारा एक बकरी भी मर गई, उसके जख्म हो रहा था। तो उसके बाद फिर हमारे इन्होंने मनीष चौधरी साहब ने हमारा एक घर बना दिया। उसके बाद छत गेट लगाया, ईंट वगैरह सीमेंट वगैरह सब लगवाया उन्होंने। फिर एक साल के बाद उन्होंने पानी भी करवा दिया।
सरकार मतलब सरकारी कोई आपको मदद मिली है? नहीं, कोई प्रधान द्वारा भी मदद नहीं मिली और सरकार द्वारा भी कोई मदद नहीं मिली। तो आप अब खुश हो जैसे इन्होंने आपका काम कराया, खुश आप? अब हम खुश हैं। पानी भी आ गया आपके घर पे? पानी भी करवा दिया और घर पहले पानी कहाँ से लाते थे? पानी बाहर सरकारी नल से लेके आते थे। नगर पालिका द्वारा कोई भी मदद करने के? नहीं, कोई नहीं आया। और वहाँ से भी किसी दफ्तर, सरकारी दफ्तर में मदद के लिए गए थे आप? नहीं गए थे, बोले कि उनको आ जाएगा यही करते रहे। काफी किताब भी लिए, फिर किताब भी जाके ले। मंत्री जी आपके क्षेत्र के रहने वाले हैं, कुछ मदद नहीं करी उन्होंने? नहीं करे नहीं। मनीष जी द्वारा आपकी सहायता की गई है, घर बनाया और पानी भी, किस तरह से धन्यवाद देना चाहोगे? देखिए मान्यवर, ये घटना करीब आपको पता है 1 साल पुरानी लगभग घटना है, क्योंकि ये परिवार बहुत ही निर्धन और गरीब परिवार है। इनका एक प्राकृतिक दुर्घटना ऐसी घटी थी कि उसमें पूरा घर इनका जल गया था और इनमें बकरी के बच्चे और स्वयं ये हमारे मासी जो इनके घर के मुखिया हैं हरपाल सिंह जी, इनका भी पूरा हाथ और पूरा शरीर जल गया था। ये पूरी हमारी समाज सेवा टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची थी और आप लोगों का विशेष उसमें योगदान रहा, क्योंकि मीडिया कर्मी ने इस तरीके की अगर प्रमुखता से अगर खबर छापी है तो उसका ये जोर बैठा है कि इनका इस मकान बनने में मदद हुई है। और जिसकी जो मैन इनकी मुख्य जो समस्या थी वो पानी की समस्या थी, क्योंकि इनको पानी लेने के लिए कम से कम यहाँ से 400-500 गज दूरी रोज सुबह शाम पानी ढोना पड़ता था। इनके बच्चे भी काफी परेशान थे, लेकिन आप लोगों के प्रयास से और हमारे प्रयास से ये पानी की व्यवस्था इनके यहाँ पर पहुंची है। इसमें आज इनके निवेदन पे हमारी पूरी समाज सेवा टीम यहाँ पर पहुंची है। इन्होंने हमें धन्यवाद दिया, लेकिन हम धन्यवाद आप लोगों को देते हैं और समाज सेवी पूरी टीम को देते हैं कि अगर इस तरह के प्रयास, अगर गरीब परिवार की आवाज उठकर एक समाज सेवा टीम अगर हमारा कार्य क्षेत्र में कर रही है तो बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसी कड़ी में जैसे हमारी छोटी इनकी बेटी है, ये उस समय 12वीं में थी और प्रयास करके आज ये BA तक पहुंची है, तो इसका भी जो पूरे साल का खर्च होगा, जब तक भी बच्चा पढ़ाई पढ़ना चाहेगा, इसका खर्चा समाज सेवा टीम करती रहेगी। तो आपके द्वारा क्या मदद की गई थी जब इनका पानी नहीं आ रहा था? इनके पानी नहीं था क्योंकि इस कॉलोनी में शिविर पानी के नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी शासन ने और जो नगर पालिका प्रशासन ने लगभग 1 साल 2 महीने पहले कोरोना काल में इनको एक बुक जो कि टंकी के कनेक्शन संबंधित थी वो दी गई थी, क्योंकि इसके बाद भी 1 साल 2 महीने बीते बाद भी यहाँ कनेक्शन नहीं हुआ। कुछ दिन पहले नगर पालिका में जाकर के इनका जो समस्या थी वहाँ पर नगर पालिका में रखी गई, तो उसके प्रयास के बाद ये इस मौके पर आज से 3 दिन पहले ये यहाँ पानी कनेक्शन हुआ है। इससे इन्हें कम से कम इस जो दुर्गति से परेशान थे वो उनकी दूर हुई है। इसमें जो भी कार्य रहा है वो प्रभु श्री राम की इच्छा अनुसार रहा है। हम सब प्रभु श्री राम का बहुत बहुत अभिनंदन और उनको उनके चरणों में स्पर्श करके कहते हैं कि ऐसे गरीब परिवार की आवाज हर एक व्यक्ति को उठानी चाहिए, क्योंकि समाज में ऐसे व्यक्ति की बहुत ही जरूरत है। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। रविवार को मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने NH 58 के पचैंडा कट पर 30 करोड़ की लागत से बने फ्लाईओवर का किया लोकार्पण। रविवार को मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना कार्यकर्ताओं ने विभिन्न राजनीतिक दलों पर दोगली राजनीति करने का आरोप लगाते हुए गृह मंत्री समेत विभिन्न दलों के नेताओं के चित्रों के मुख पर लाल स्याही पोतकर किया अपने गुस्से का इजहार। सोमवार को मुजफ्फरनगर के बुढ़ाने में आयोजित जयंत चौधरी की सभा को लेकर राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ता जी जान से जुटे। सभा स्थल पर हेलीपैड में मंच हुआ तैयार। नगर के प्रमुख समाजसेवी मनीष चौधरी व उनकी टीम द्वारा गांधीनगर निवासी एक परिवार की मदद करने पर परिवार द्वारा जताया गया पूरी टीम का आभार।